टेक्नोलॉजी दुनिया को तेजी से बदल रही है और इस बदलती टेक्नोलॉजी में नए नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं, सिर्फ टेक्निकल ही नहीं, लीगल और इथिकल भी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे चैलेंजेस की जिनसे हर बिजनेस, हर कंपनी और हर यूजर को डील करनी पड़ रही है। और यह सबसे बड़ा चैलेंज है डेटा प्राइवेसी का। आज के इस इंटरनेट के टाइम पर डेटा एक सबसे बड़ा हथियार है। अब थोड़े टाइम पहले इंस्टा पे ट्रेंड चला था गिबली आर्ट का और काफी सारे लोगों ने इमेज जनरेट करवाई थी। अब जनरेट करवाना प्रॉब्लम नहीं है, अब प्रॉब्लम ये है कि वो डेटा ChatGPT अपने AI को ट्रेन कराने के लिए यूज करेगा और साथ उसे बेच भी सकता है। और जो बोल रहा है कि ये इलीगल है, तो एक बार जाके ChatGPT की टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लो, पता चल जाएगा। अब कोई प्लेटफॉर्म आप फ्री में यूज कर रहे हो तो वो कुछ तो फायदा उठाएगा ना। और हर बिजनेस का सबसे बड़ा एसेट होता है डेटा। जितना इम्पोर्टेंट डेटा उतना ही ज्यादा अनसेफ। विजुअल्स, साइबर अटैक, स्पाईवेयर, ये सब तो कॉमन है। सोचिए आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हैं जिसमें आपका नेम, एड्रेस और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स सेव होती है। अगर एक हैकर आपकी सिक्योरिटी ब्रीच कर ले तो आपका सारा कस्टमर ट्रस्ट चला जाएगा और लॉस होगा वो अलग। लेकिन इसके कुछ सॉल्यूशन भी है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फायरवॉल प्रोटेक्शन, स्ट्रॉन्ग डेटा एन्क्रिप्शन और सबसे इम्पोर्टेंट डेटा प्रोटेक्शन लॉस को फॉलो करना। अब इंडिया में DPDP एक्ट के रूल्स फॉलो करते हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। और इन सब में बिग डेटा एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। आपका फोन, स्मार्ट वॉच एंड इवन फ्रिज सब डेटा भेज रहे हैं। और आजकल तो भाई फ्रिज में भी इन्होंने डिजिटल स्क्रीन लगा दी है और वहाँ पर भी एड्स चलते हैं एकदम फुल फॉल। अब देखो, इन बिग डेटा से हम ट्रेंड्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट चेक कर सकते हैं और ऐसी काफी सारी चीजें जो बिग डेटा के अंदर आती है। बट इसमें सबसे बड़ी चीज ये आती है कि डेटा किसने दिया, कैसे कलेक्ट हुआ और क्या कंसल्ट किए गए। और इसके साथ मिसयूज का भी रिस्क बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक फिटनेस ऐप यूज करते हो जिसमें आपका हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप साइकिल एंड इवन लोकेशन भी ट्रैक कर रहा है और कंपनी ने ये डेटा बिना आपकी परमिशन के थर्ड पार्टी एडवर्टाइजर को सेल कर दिया। ये मिसयूज है और इसके लिए आप कंपनी के ऊपर कंप्लेन भी कर सकते हो। लेकिन कंप्लेन तो तब करोगे ना जब आपको पता चलेगा। अब ऐसे ही मुंह उठा के जाके किसी के ऊपर तो कंप्लेन नहीं कर सकते। और कंप्लेन आप करोगे भी कैसे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका डेटा कहाँ यूज हुआ है, किसने यूज किया है। और ये भी है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्लाउड कंप्यूटिंग की। अब क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है, एक मान लो एक सर्वर है जहाँ पर एक कंपनी का या फिर किसी भी यूजर का डेटा स्टोर होता है जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो डेटा की हेल्प से, मतलब इंटरनेट की हेल्प से। अब मान लो किसी स्टार्टअप ने अपना सारा डाटा क्लाउड कंप्यूटिंग पे स्टोर कर रखा है विदाउट एनी बैकअप। मान लो किसी हैकर ने उस कंपनी के भाई सर्वर्स हैक कर लिए या फिर उसकी सिक्योरिटी ब्रीच कर ली, तो उस स्टार्टअप का क्या, वो तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। और अभी काफी टाइम पहले एक और न्यूज आई थी कि बोट का कस्टमर डेटा लीक हो गया। अब भाई ये कभी कभी ये केस आ जाते हैं। वैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज का डेटा ऐसे ही हैक नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज का ना डेटा हैक हो रहा है, तो हम नॉर्मल यूजर्स का क्या। डेटा प्राइवेसी में एक और सबसे बड़ी चीज आती है, वो है डिजिटल पेमेंट। आप सब ने कभी ना कभी डिजिटल पेमेंट तो की होगी। अब इसको ना एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि डिजिटल पेमेंट में डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है। आप दिन में एक फूड डिलीवरी ऐप यूज करते हो और फास्टर चेकआउट के लिए आप अपना एड्रेस, नेम, बैंक डिटेल या फिर क्रेडिट कार्ड डिटेल उसमें स्टोर करते हो। अब मान लो आपके पास फ्रॉड मैसेजेस आने लगे कि भाई 5,000 रुपीज आप जीत चुके हो, आपको इतना कैशबैक मिलेगा, इस लिंक पे जाओगे तो इतना बोनस मिलेगा। और काफी भाई सट्टेबाजी की भी ऐप भी चलती रहती है, इतने का कूपन, ये कूपन, वो कूपन। अगर आपने गलती से उस लिंक पे क्लिक कर दिया और वो जो फूड वाली जो ऐप थी ना जिससे आप डेली ऑर्डर करते हो, उसने आपका डाटा उस ऐप के साथ, मतलब जो लिंक आपने क्लिक किया, जिस वेबसाइट पे आप गए उसके साथ गलती से शेयर कर दिया और आपका काफी नुकसान हो सकता है और इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। लेकिन आपको तो समझ में आएगा ना ये डेटा हमारा गया कहाँ से लीक हुआ, और समझ आ भी जाएगा तब तक तो काफी टाइम हो जाएगा। और ये एक ही तरीका नहीं है डिजिटल फ्रॉड करने का, ऐसे काफी सारे तरीके हैं। और आजकल हम एक क्लिक में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, एक क्लिक में ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ये सब करते टाइम हम अपना पर्सनल डेटा किसको शेयर कर रहे हैं, चाहे वो कितनी ही ट्रस्टेड हो क्यों ना। आप अपना डेटा दे रहे हो या फिर कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो उससे पहले एक बार सोच जरूर लेना कि आपका डेटा उस वेबसाइट या फिर उस ऐप में कितना सेफ है। डिजिटल दुनिया में डेटा एक नई करेंसी बन चुका है, लेकिन आप अगर अपना डेटा सिक्योर नहीं कर पाए तो उसका कोई और फायदा उठा सकता है। और इसके लिए ना लोगों में जितनी जल्दी अवेयरनेस आ जाए उतना बढ़िया है, वरना ये काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जरूर लिख देना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और ऐसे सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।